कभी भी अपनी परेशानियों को अपनी मंजिल मत समझिए, ये तो उस सफलता की शुरुआत है जो आपका इंतज़ार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं उमाशंकर अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जय बाबा की, जय भोलेनाथ, जय ताड़कनाथ। आज हम बात करेंगे शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री अवस्था में आ रहे हैं 138 दिन के लिए, और हर साल ये 138 से 145 दिन के लिए वक्री अवस्था में आते हैं। इसी टाइम पे आते हैं, जून जुलाई के आसपास, करीब यही महीना रहता है इनका। तो शनि जब भी वक्री आते हैं या ढैया साढ़े साथी के रूप में आते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं नई शुरुआत, नए अवसर, नए फल देने के लिए आते हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए। कई लोगों के भय पैदा हो जाता है कि शनि हमारे जीवन में क्या अनिष्ट करने वाले हैं, क्या ख़राब करने वाले हैं, अब क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। शनि को अपना दोस्त समझिए। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता है, सिर्फ उसके कर्मों का फल देते हैं। जो जैसा कर्म करेगा शनि उसको वैसा ही फल देंगे। अगर किसी ने किसी का बुरा करा है, किसी का दिया हुआ लोटा नहीं रहा, या किसी के साथ अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि तो उसको प्रभाव देंगे ही। उसको उसके हिसाब से दंडित करेंगे जैसा वो चाहता है और जैसा उसने किया है। और जो अगर अपने कर्म पे विश्वास रखता है, अपने काम से काम रख रहा है, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो उसका तो शनि कुछ भी नहीं करने वाले, उसको अच्छा ही फल देंगे। आगे जीवन में नए नए उसके लिए अवसर प्रदान करते हैं, नई खोज लाते हैं, और जो वो सोच नहीं सकता उससे कहीं ज़्यादा शनि उसको दे के जाते हैं ढैया साढ़े साथी और वक्री अवस्था में जब भी आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की जन्म कुंडली में शनि क्या फल देने वाला है, अच्छा और बुरा। ये है चंद्र कुंडली के आधार पे, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कुंडली होती है। उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ वो उसका अलग अलग प्रभाव रहता है। तो आज हम चंद्र कुंडली के आधार पर कन्या राशि वालों के बारे में बताते हैं कि शनि क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, ये कन्या की राशि, कन्या राशि है, वर्गो। और कन्या राशि होती है, इसके लॉर्ड होते हैं बुध। बुध जैसे नाम से विदित है, बुध का मतलब बुद्धिमान। कन्या राशि वाले, इनकी एक राशि होती है मिथुन। मिथुन और कन्या राशि वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, खूबसूरत होते हैं और हंसमुख होते हैं। गोरा चिट्टा इनका रंग होता है और मिलनसार होते हैं। इनको बुद्धि के ज्ञाता माना गया है। गणेश जी की इन पर विशेष मेहरबानी रहती है। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल है, या गायकी के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, या प्रशासनिक क्षेत्र में, सबके कहीं ना कहीं बुध अच्छी अवस्था में होता है। उनके ऊपर बुध मेहरबान होता है, या उनके लग्न का मालिक कन्या या मिथुन राशि होती है। तो ऐसे लोग ही बनते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और बड़े बड़े कलाकारी गायकी के क्षेत्र में जो होते हैं उनके बुध मेहरबान होता है, जब भी बनते हैं। तो इनको विरासत में मिलती है कलाकारी। आवाज़ के, गले के कारक भी बुद्धि माने गए हैं। जितने बड़े बड़े गायक हुए हैं, गायिका हुई है, उनके बुद्ध अच्छी अवस्था में होता है तो ही वो गायक बन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ के मालिक बुद्ध को ही माना गया है। और अपने व्यवहार के पीछे सबको अपना बना लेते हैं, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते, सबसे बना के चलते हैं बुद्ध की राशि वाले। तो आज इनकी जन्म कुंडली में अपन इसी बारे में चर्चा करेंगे। इनके शनि बैठे हुए हैं सप्तम घर में। ये देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, ये 7वां घर है। तो शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री अवस्था में आने वाले, वक्री लिखा हुआ है। और शनि वैसे भी इनके काफ़ी टाइम से, ये मार्च 2025 से और 7वें घर में बैठे हुए हैं, और 2027 तक रहेंगे, जून 27 तक। शनि की 2 राशि होती है, मकर और मीन। ये जहाँ गोला लगा हुआ वो मकर है इसकी राशि, और मीन इनकी सेकंड राशि है। तो पंचम भाव के मालिक होके बैठे हैं ये आपकी जन्म कुंडली में, और छठे घर के मालिक है जिसमें राहु है। तो राहु भी एक साल से आपके 6 हाउस में। तो राहु कहीं ना कहीं आपको ऋण, कर्जा, हानि, इसमें परेशानियां चल रही है आपको। जिससे भी आपने कर्जा ले रखा वो चुक नहीं रहा, या जिसको आपने कर्जा दे रखा है वो आपको दे नहीं रहा। और शत्रु कई बार परेशान करता है, राहु बैठ के शत्रुओं को हावी करता है, शत्रु आप पे हावी रहते हैं। और रोग भी इनके एलर्जी संबंधी, अस्थमा, एलर्जी, गले में परेशानियाँ, या शरीर में कहीं ना कहीं चकते, ये रोग इनको काफ़ी टाइम से परेशान कर रखे हैं। तो मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, उस रेमेडीज़ को करके आप उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो आपको कुष्ठ आश्रम में खाना खिलाना चाहिए। कुष्ठ आश्रम में खाना खिलाने से हनुमान जी खुश होते हैं, और राहु हनुमान जी से ही थोड़ा दबते हैं। तो आपको कुष्ठ आश्रम में खाना खिलाने से रोग से, कर्जे से और शत्रुओं से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शत्रु जो हावी हो रहा है वो आपसे सही ठंडे हो जाएंगे, वो आप पे हावी नहीं होंगे। तो और
शनि अभी वक्री अवस्था में आए हुए हैं आपके सप्तम हाउस में, और काफ़ी टाइम से सातवें घर में पति पत्नी के वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, अलगाववादी स्थिति जो चल रही है आपके, हो सकता है इनके तलाक के योग भी चल रहे हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा अलगाववाद कराते हैं। सातवें घर में बैठ के शनि ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। पति पत्नी के वैचारिक मतभेद रखना, या आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि खराब घर में, खराब राशि से पीड़ित है, तो कई बार ये तलाक के योग बना देते हैं। वो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि कौन सी अवस्था में। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। 27 जुलाई के बाद थोड़ा सा और परेशानी बढ़ेगी। उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। छोटे मोटे जो सफाई कर्मी होते हैं, भिखारी होते हैं, या जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको कुछ देते लेते रहिए, कपड़ा लत्ता, मिठाइयाँ, पैसा टका, आर्थिक सहायता करिए। और ये कन्या राशि के लोग होते हैं बुध, तो बुध के कारण आपको जो किसी भी गरीब तबके की लड़की का विवाह कराइए, फिर देखिए आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि भी खुश होंगे और आपका बुध भी बढ़िया होगा। और जो जेंडर है, थर्ड जेंडर है, उनको कुछ देते लेते रहिए। उनको हरी साड़ी दीजिए या हरा कपड़ा कोई भी दीजिए, उसमें मूंग रख के दीजिए, हरे कपड़े में मूंग रख के उनको पैसा टका दीजिए थर्ड जेंडर को, तो आपके बुध बहुत बढ़िया होता जाएगा। और देने लेने से शनि भी अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपको ये सब रेमेडीज़ करके आप अपने शनि को भी सुधार सकते हैं और आपका बुध भी प्रबल होगा। तो जिनको रोग इनमें परेशानी हो रही है, तो आपको शनि के उपाय करने चाहिए। अब शनि की 3 दृष्टि होती है, 3rd और 7th और 10th। तो जो एरो लगा हुआ है शनि की 3rd दृष्टि आपके भाग्येश पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में अड़चन आ रही है, होता हो काम रुकवाता है। और कई बार कहते हैं ना, भाग्य साथ नहीं दे रहा। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। शनि की 3री दृष्टि को थोड़ा ख़राब माना गया, और 27 जुलाई के बाद तो वक्री अवस्था में 3री दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है। तो आपको रुकावटें तो आएगी, थोड़ा सा उपाय करेंगे तो वो रुकावटें दूर होगी। और इनकी 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो लगन से ही सब कुछ देखा जाता है। हेल्थ इश्यूज़, आचार विचार, आपके सोचने की तार्किक क्षमता वगैरह इसी से देखी जाती है। तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और आगे भी अभी 4-6 महीने आपको परेशानियाँ चलेगी। उसके लिए मैंने आपको जो रेमेडीज़ बताई वो करते रहिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हेल्थ इश्यूज़ में आपको जो परेशानी चल रही है, हो सकता है पेट की प्रॉब्लम भी चल रही हो, दांतों में परेशानियाँ, या कहीं नसों में प्रॉब्लम चलना, तो वो थोड़ा सा चलेगा। और गुरु अभी उच्च राशि पे आए हुए 2 जून 2026 को, और शनि को देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा। और गुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि मानी गई है। शनि को देखने से आपके जो खराब प्रभाव है वो अच्छे होते जाएंगे। सिर्फ आप अपने कर्म सुधारिए और इनके उपाय करते रहिए, तो वही अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको इनकी 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ गुरु की राशि है, और गुरु अभी अच्छी अवस्था में आए हुए हैं। तो 2 जून से पहले तो आपको परिवार में जो पारिवारिक कलह चल रहा था, आपके परिवार में कई होते हैं भाई बहन, सास ससुर, माता पिता, बच्चे वगैरह, तो उनके विचारों में थोड़ी भिन्नता चल रही थी, और जो मकान लेने की परेशानी चल रही थी, वो अब सब परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। गुरु की राशि, और गुरु उच्च अवस्था में 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप अपना घर का मकान भी ले सकते हैं, और परिवार भी अब साथ आने वाला है। माता का सुख बढ़ेगा, माता का जो पहले परेशानी चल रही थी वो परेशानी भी दूर होने वाली है। और आप भी देखभाल करिए, माता को घुमाने ले जाइए, उनको धार्मिक यात्रा कराइए। गुरु की राशि है, गुरु धार्मिक यात्रा करवाता है। अभी तो सावन का महीना है, आप उनको दूर दराज की यात्रा पे लेके जाइए, अमरनाथ की यात्रा या केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस यात्रा पे भेजिए माता को। आप नहीं जा सकते तो उनको भेजिए, नहीं तो आप साथ जाइए, माता की सेवा करिए, तो आपको आज काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने मिलेंगे। उनकी आशीर्वाद से आप फलेंगे फूलेंगे, और जीवन में आपको खुशियाँ मिलने वाली है माता के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरु अच्छी अवस्था में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो था चंद्र कुंडली के आधार पे, और सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली होती है। आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके और हमारे नंबरों पे संपर्क करके अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियोज़ में।